छात्रों और दोस्तों, आज हम लोग प्रेम काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि प्रेम काव्य निर्गुण काव्य धारा का एक शाखा है। इस शाखा के कई नाम उपलब्ध हैं इतिहास में। प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यान काव्य, प्रेम कथानक काव्य, सूफी काव्य, रोमांसिक काव्य धारा, तो कई नाम हैं प्रेम काव्य के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संप्रदाय को जो दो भागों में बांटा, तो एक का नाम रखा ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरे का नाम रखा प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर आते हैं, प्रेम मार्गी शाखा में जयसी आते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भारतीय प्रेम पद्धति का आदर्श राम सीता के विवाहोत्तर प्रेम में ही मिलता है, जबकि प्रेमाख्यानों में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण हुआ है। अतः इसे भारतीय पद्धति के अनुकूल स्वीकार नहीं किया जा सकता। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा को भारतीय पद्धति के अनुकूल नहीं माना, उन्होंने इसे विदेशी माना। उनके मन में ये बात थी कि सूफी साधना के प्रचार में ये कवि लगे हुए हैं और ये सारे के सारे मुसलमान कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल को सिर्फ एक कवि ऐसे मिले थे जो हिंदू संप्रदाय के थे, शेष मुसलमान संप्रदाय के थे। तो इनके मन में ये बात बैठ गई थी कि ये लोग सूफी काव्य लिख रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये बात थी कि ये प्रेम मार्गी हैं, प्रेम ही आधार है जिस पर काव्य का लेखन हुआ है। जब वो कहते हैं कि भारतीय प्रेम पद्धति यहां नहीं मिलती है, तो ये सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है कि ऋग्वेद में आप देखिएगा कि उर्वशी और पुरुरवा का जो संबंध है वह विवाह के पूर्व का है। महाभारत में नल दमयंती है, पौराणिक साहित्य में उषा अनिरुद्ध है, यहां तक कि कृष्ण और राधा है। संस्कृत काव्य में वासव दत्ता, कादंबरी, दश कुमार चरित में ऐसे प्रेम का उल्लेख है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने भारतीय परंपरा या भारतीय पद्धति का निर्वाह नहीं किया। प्रेम काव्य परंपरा के पहले कवि कौन हैं, इस पर भी विवाद है, इस पर भी डिबेट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि मृगावती जो कुतुबन की पुस्तक है, 1501 ईस्वी में यह किताब लिखी गई थी, वे प्रथम कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि सत्यवती कथा जो 1500 ईस्वी में लिखी गई है, वह ग्रंथ पहला ग्रंथ है और यह जो ग्रंथ है वह ईश्वरदास के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं कि चंदायन जो 1379 ईस्वी में लिखी गई है मुल्ला दाऊद के द्वारा, वह जो पुस्तक है वह पहली कृति है। फिर डॉक्टर तारकनाथ वाली कहते हैं कि हंसावली जो 1370 ईस्वी में आशाइद नामक लेखक ने लिखा था, वह प्रवर्तक काव्य है। वहां से शुरुआत होती है प्रेम काव्य की। तो ये 3-4 जो आलोचक हैं
उन्होंने अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है कि पहला कवि कौन है, इसकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई है। प्रेम काव्य के जो प्रमुख रचनाकार हैं और रचनाएं हैं, इसके बारे में जान लेना चाहिए, खास तौर से क्योंकि इससे संबंधित सवाल नेट की परीक्षा में किए जाते रहे हैं। मुल्ला दाऊद की कृति है चंदायन, पूर्व में भी इसकी चर्चा हुई है। 1379 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई। लखम सेन नाम का एक लेखक है जो पद्मावती कथा को लिखा गया। लखम सेन पद्मावती कथा किताब का नाम है। कवि हैं दामोदर कवि। 1459 ईस्वी में यह किताब लिखी गई। सत्यवती कथा नाम की एक किताब है, ईश्वर दास के द्वारा ये किताब लिखी गई है। 1501 ईस्वी में ये किताब छपी। मेघावती पुस्तक है, कुतुबन की पुस्तक है, 1503 ईस्वी में लिखी गई। मालवानल काम कंदला जो गणपति के द्वारा लिखी गई है 1527 ईस्वी में। पद्मावत का नाम आप जानते हैं, काफी महान काव्य है। मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक है, 1540 ईस्वी में छप कर आती है। मधुमालती मंझन कवि की पुस्तक है, 1542 ईस्वी में ये लिखी गई है। ढोला मारू रादोहा कल्लोल कवि की पुस्तक है, 1473 ईस्वी में मोतीलाल मेनेरिया मानते हैं और नरोत्तम स्वामी मानते हैं कि 1393 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई थी। रूप मंजरी नाम की किताब है, नंददास उसके लेखक हैं। 1568 ईस्वी में ये किताब लिखी गई है। नंददास से आप परिचित होंगे और ये जो कृष्ण काव्य है उसमें एक महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रेम विलास प्रेमलता नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई है जैन श्रावक जटमल के द्वारा 1590 ईस्वी में। छिताई वार्ता नामक पुस्तक को नारायण दास ने लिखी है 1590 ईस्वी में। चित्रावली नाम की एक पुस्तक है, उस्मान कवि ने इसे लिखा है 1613 ईस्वी में। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उसका जिक्र यहाँ हुआ है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इन काव्यों में, इन पुस्तकों में कौन सी प्रवृत्ति है, उसका विश्लेषण विवेचन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। पहला है काव्य प्रेरणा एवं प्रयोजन। आचार्य शुक्ल ने जो पुस्तक लिखी, महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इस तरह से इन कवियों को प्रचारित किया गया कि ये सूफी मत के प्रचारक हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। यह सच नहीं है। इसमें 57 कवियों ने काम किया है और उसमें 37 कवि हिंदू हैं। उन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं की वंदना की है और उनकी पूरी जो परंपरा है वो हिंदुओं की परंपरा है। जो मुसलमान कवि हैं, उस्मान, आलम जान, नूर मोहम्मद, शेख नबी, जायसी, संभव है कि इसमें मुसलमानी परंपरा का जिक्र होता हो, वो चीजें उसमें आई हों, लेकिन सच ये है कि ये तमाम जो लेखक हैं वे मात्र कवि हैं। कुछ पंक्तियां हम लोग देख सकते हैं। नूर मोहम्मद ने कहा कि नूर मोहम्मद यह कथा अहे प्रेम की बात, जेहि मन होई ना प्रेम रस, पढ़े सोई दिन रात। तो जो उनकी कथा है वो प्रेम की कथा है और सूफी मतवाद के प्रचार की कथा नहीं है। शेख निसार लिखते हैं
रोय रोय यह विरह वखानी, को न रहा जग रहे कहानी। तो जो कहानी है वो विरह का वखान है। कासिम शाह कहते हैं, कासिम यौवन हाथ है, चाहे सो काज समार। जायसी ने तो बार बार अपने ग्रंथ में पद्मावत में खुद को कवि ही कहा है। हम लोग दो पंक्ति देख सकते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोए विमोहा जय कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्न उजियारा। तो जाहिर है ये तमाम कवियों ने जो कविताएं लिखी हैं उसका उद्देश्य सूफी मतवाद का प्रचार प्रसार नहीं है। ये कवि हैं, प्रेम में भीगे हुए कवि, और इनकी जो अभिव्यक्ति है वह प्रेम से संबंधित है, श्रृंगार से संबंधित है, विरह से संबंधित है, संयोग श्रृंगार से संबंधित है। कथा वस्तु देखें तो प्रबंधात्मक शैली है इनकी, सारे कवियों की। अगर कथा के स्रोतों का मूल्यांकन करना चाहें कि कहां कहां से असर और प्रभाव रहा है, तो पहला जो स्रोत है महाभारत है, हरिवंश पुराण है, विष्णु पुराण है, और ये जो पौराणिक ग्रंथ हैं इसमें नल दमयंती की कथा, उषा अनिरुद्ध की कथा, संस्कृत प्राकृत की परंपरागत कथाएं रूढ़ियां मौजूद हैं इसमें। उदयन, विक्रम, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक पात्रों का जिक्र होता है, उसकी कथाएं होती हैं। विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित कथाएं हैं, प्रेम कथाएं हैं। माधवानल, कामकंदला में आप देख सकते हैं। तो ये जो कथाएं हैं, कथाओं का स्रोत है, ये 4 प्रकार की कथाएं मिलती हैं, और इन कथाओं में विचित्रता है, औत्सुक्य है एवं कौतूहल है। तीसरी प्रवृत्ति जो देख सकते हैं वो चरित्र चित्रण को लेकर है। 2 श्रेणी के पात्र हैं। पहली श्रेणी मानवीय है, मानवीय श्रेणी के पात्र है। दूसरी श्रेणी है मानवेतर श्रेणी है। तो प्रथम श्रेणी में राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं और उनसे जुड़े लोग हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि राजकुमार सहृदय होते हैं, पर दुख कातर होते हैं, साहसी होते हैं, प्रेमी और त्यागी होते हैं। राजकुमारी के बारे में ये है कि सुंदरी होती है, रूप गर्विता होती है। कई बार राक्षस कन्याएं भी आती हैं, अप्सराएं आती हैं, नर्तकियां हैं, वैश्यापुत्री हैं। तो इस तरह के पात्र उपलब्ध होते हैं मानवीय श्रेणी में। दूसरी श्रेणी में जो मानवेतर श्रेणी है उसमें असुर, राक्षस, बैताल, हंस, तोता ऐसे पात्र आते हैं, और ये पात्र सिर्फ कथानक को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। मुख्य कथा इनकी नहीं होती है। मुख्य कथा तो राजकुमार और राजकुमारियों की होती है, उसके प्रेम की होती है। चौथी बात हम देख सकते हैं कि भाव एवं रस व्यंजना कैसी होती है। तो मूल भावना तो प्रणय की ही है, रति की है, प्रेम की है। नाम ही प्रेम काव्य है। प्रणय भावना में ये देखा जाता है कि साहस एवं संघर्ष की भावना से अनुप्राणित होती है मूल भावनाएं। मूल प्रेरक भाव जो है रति है, और रति भाव को परिपाक करने के लिए संचारी भाव जैसे उत्साह, क्रोध, विस्मय, श्रृंगार रस के साथ वीर, रौद्र, अद्भुत रस भी सहयोगी होते हैं। जो प्रेम होता है वो बहुत उच्च और उदात्त होता है। सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक बाधाएं और सीमाओं से मुक्त होती है। इसलिए इसे रोमांसिक काव्य भी कहा गया कि समाज का जो बंधन होता है, जो मर्यादाएं होती हैं, वो कई बार टूटती हैं और उन्मुक्त प्रेम की अभिव्यक्ति होती है ऐसे काव्यों में। जो विचार और सिद्धांत है
5वीं प्रवृत्ति देख सकते हैं कि प्रसंगानुसार भारतीय दर्शन का जिक्र होता है। पुराण, ज्योतिष, कामशास्त्र, संगीत शास्त्र, युद्ध कला आदि का इस्तेमाल होता है, उन सिद्धांतों की चर्चा होती है। सूफी साधनाओं के बारे में खास करके जायसी में उपलब्ध है, सूफी साधनाओं की कुछ चीजें उपलब्ध होती हैं, लेकिन मूल बात यह है कि विचार उनके लिए साधन मात्र है। वो प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं, प्रेम का चित्रण करना है उनका मुख्य उद्देश्य है। जो काव्य रूप है, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि मसनवी शैली है, यानी जो मुसलमानी परंपरा की शैली है मसनवी, उसका असर है। यह सच नहीं है। उनके अनुसार इन काव्यों के आरंभ में ईश्वर स्तुति, तत्कालीन शासक का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त न होना, पूरे काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होना आदि बातें इन्हें मसनवी सिद्ध करती हैं। लेकिन यह सच नहीं है। संस्कृत आचार्यों द्वारा निरूपित कथा काव्य के भरपूर लक्षण मिलते हैं और कथा काव्य की जो मूल चेतना है वो रोमांटिक चेतना है, और महाकाव्य में ये होता है कि आदर्शवादी चेतना होती है। तो ये कथा काव्य है, ये महाकाव्य नहीं है। इसकी चेतना रोमांटिक होती है और महाकाव्य की जो चेतना होती है, उसके जो पात्र होते हैं, उसकी जो कथाएं होते हैं, वो आदर्शवादी कथाएं होती हैं। जो शैली है जायसी में ये देखा जाता है बहुत प्रौढ़ शैली है, बहुत उच्च स्तरीय शैली है, और अन्य कवि जो हैं उनकी शैली बहुत परिपक्व नहीं है। हाँ, इतिवृत्तात्मक है, कथात्मक शैली है। जो समर्थ कवि हैं वो निश्चित तौर से अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक आदि का इस्तेमाल उन्होंने किया है सफलतापूर्वक। अभिधा भी है, व्यंजना भी है, चौपाई के बीच में दोहे भी हैं। इसके अतिरिक्त सोरठा, भरवय, कवित्त, सवैया, कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है, और मुख्य जो भाषा है वो भाषा अवधी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा कि हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों का प्रेम पूर्ण सम्मिलन ही प्रेम काव्य की अभिव्यक्ति है। हिंदी साहित्य का रचनात्मक इतिहास, पृष्ठ 470। एक उद्देश्य तो यह है, संभव है मुसलमान कवियों की ओर से, क्योंकि जो कथाएं हैं वो हिंदू घरों की कथाएं हैं, हिंदू परंपरा की कथाएं हैं, और यह कोशिश उनकी हो सकती है कि जो उसमें सत्ता थी वो हिंदू मुसलमानों को बांट कर देखती थी। तो जो कवि हुए सूफी उदार किस्म के लोग थे, उन्होंने मानव को मानव माना। तो पूरी संभावना है कि मुसलमान कवियों की ओर से ऐसा हो रहा हो। लेकिन हिंदू कवि बहुलता में मिलते हैं, और हिंदू कवियों का जो उद्देश्य होगा वह उद्देश्य मुसलमान कवियों के उद्देश्य से थोड़ा अंतर तो होगा। मूल बात यह है कि यह काव्य प्रेम काव्य है, चाहे हिंदू लेखक हों या मुसलमान लेखक हों। उन्होंने प्रेम की अभिव्यक्ति की, समाज की रक्षा करने की कोशिश की। प्रेम में ही समाज जीवित रहता है, कोई भी समाज। तो इनकी जो कोशिश है वह समाज को बचाने, उसकी रक्षा करने और उसको बेहतर करने की जो कोशिश है वह कोशिश है। तो प्रेम काव्य के बारे में आज इतनी चर्चा हुई। आप इसे सुने, देखें, विचार करें, अपनी राय दें और अपनी टिप्पणी करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, आप इस पर टिप्पणी दें, इसे देखें और विचार करें, आपस में संवाद करें। एक बार पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।